दोस्तों आज की इस वीडियो में बूफर को रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बूफर में प्रॉब्लम क्या है। तो इस बूफर का बाहर की साइड वाला जो स्पीकर है वो 100% वर्क कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन इस बूफर में जो सब बूफर स्पीकर लगा हुआ रहता है, जो बेस की आवाज आता है वो सिर्फ हमिंग कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले इसको चेक करके हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे चलिए, ये 220 वोल्ट का सप्लाई है, इसमें पहले इस बोर्ड से सप्लाई दे देते हैं। जैसे सप्लाई दिए, यहाँ पे आपको आवाज हल्का सा सुनाई दे रहा होगा कि सिर्फ ये हमिंग कर रहा है, यहाँ पे पूरी ये वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको कैसे ठीक कर रहे हैं, पहले चलिए यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल से और इसमें एक सॉन्ग प्ले करके सुनाते हैं। यहाँ से साउंड बढ़ाते हैं तो इसका साउंड आ रहा है, लेकिन इससे साउंड नहीं आ रहा है। इसका सब बूफर जो स्पीकर है नहीं बज रहा है, सिर्फ हमिंग कर रहा है, बेस की आवाज नहीं निकाल रहा है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए यहाँ बैक साइड से आपको खोलना होगा। तो बैक साइड में यहाँ पे कुछ स्क्रू साइड में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से पहले खोल लेते हैं। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ये हम आपको दिखाएंगे। इस तरह का प्रॉब्लम में ज्यादातर आईसी की प्रॉब्लम होता है या कोई कैपेसिटर खराब हो जाता है तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इसको जल्दी में टोटल स्क्रू को खोल लेते हैं। तो इसका टोटल स्क्रू को यहाँ में खोल लिए, उसके बाद में इसको बाहर निकालना है। इस तरह आराम से खींचिएगा ना तो ये बाहर निकल जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा ना तो एक आपको 20-30 सर्किट बोर्ड लगाया हुआ रहता है या 20-50 बोर्ड होगा, दोनों में कोई बोर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको फिजिकली की कोई कैपेसिटर तो फटा हुआ नहीं है। तो इसमें 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ रहता है। तो ये तो बिल्कुल ओके है, कैपेसिटर में कोई भी दिक्कत नहीं दिख रहा है। उसके बाद में ये टेप वगैरह लगाकर इसमें का वायर यहाँ पे निकला हुआ है स्पीकर बजाने के लिए। अब इसमें का आईसी देखिएगा कि 3 गो आईसी लगाया हुआ रहता है, 2 आईसी लगा हुआ रहता है जो बाहर की स्पीकर बजता है और एक आईसी लगा हुआ रहता है जो इसमें का ये सब बूफर स्पीकर रहता है अंदर की साइड वाला, इसका रहता है। तो इसको पहले चेक कर लेना है कि कौन सा आईसी है। तो इस सब बूफर से ये वाला वायर आया हुआ है, चलिए यहाँ पे क्लियर हम आपको दिखाएंगे। तो इसका वायर आया हुआ है सब बूफर का ये वाला। तो स्पीकर से आप चेक कर लीजिए कौन सा वायर इस बोर्ड तक आया हुआ है। तो यहाँ तक आया हुआ है, दोनों वायर यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ से 2 प्रिंट कौन सा आईसी के पास गया हुआ है। इसमें 3 आईसी लगा हुआ रहता है। तो ये नजदीक में ये आईसी है और इसी जगह पर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसी आईसी में लगा हुआ है। तो पहले इसको सप्लाई देकर आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हीट है अभी, क्योंकि ये हीट हो रहा था। इसके अगल बगल में भी आप देख सकते हो कोई रेजिस्टेंस खराब तो नहीं है, कोई छोटा ये कंडेंसर लगा हुआ रहता है कैपेसिटर, ये भी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ भी दिक्कत तो नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो इस आईसी को आप नया चेंज करके देखिएगा कि अगर आईसी बदलने से अगर इस प्रकार की हमिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आईसी बदलने से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आगे हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो ज्यादातर तो आईसी ही खराब होता है। तो यहाँ से इस स्क्रू को खोल लेते हैं। इस आईसी में जो स्क्रू लगा हुआ रहता है, तो ये आईसी नहीं खोलेगा, इस बोर्ड को ही खोलना होगा। तो यहाँ पे बोर्ड की खोलने के लिए 2 स्क्रू है, तो दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल लेते हैं। तो इस बोर्ड को यहाँ से खोल लिए, उसके बाद में इस बोर्ड को आराम से निकाल लीजिएगा बाहर की साइड में। अब इसका जो सब बूफर का आईसी है ना, इसको यहाँ से खोलकर इसको बाहर निकाल लीजिएगा। तो इस आईसी का स्क्रू कसा हुआ था हीट सिंक पे, इसको यहाँ से खोल लिया। अभी इस आईसी को निकाल लेना है। तो यहाँ से पहले इसको डिसोल्डिंग कर लीजिएगा, उसके बाद में इस आईसी को निकालिएगा। तो आपके पास डिसोल्डिंग वायर है तो इसको आप यहाँ से डिसोल्डिंग कर लीजिएगा। डिसोल्डिंग करने का तरीका तो आप जानते हैं कि इसको डिसोल्डिंग कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको डिसोल्डिंग करके इस आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका आईसी यहाँ पे निकाल रही है। इस आईसी का नंबर हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। 2030 नंबर का ये आईसी इसमें लगा हुआ रहता है। इसमें कुल टोटल 5 लेग रहता है। तो आपको सेम आईसी ले लेना है। चलिए हम आपको नजदीक से थोड़ा दिखाना चाहेंगे। 2030 नंबर का एक आईसी हम ले लिए और इस आईसी को डायरेक्ट इसमें लगा लेना है। जिस तरह ये लगा हुआ था, इसमें मात्र 5 ही लेग होता है, जिसे ये निकालना लगाना बहुत आसान होता है। उसके बाद में इसका स्क्रू को यहाँ पे लगाकर टाइट कर दीजिएगा। आईसी को लगाने के बाद में फिर से जिस तरह इस पे सोल्डिंग किया हुआ था सेम तरीका से इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे इसका 5 लेग को बढ़िया से हमने सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद में इसमें का जो एक्स्ट्रा लेग निकला हुआ इसको यहाँ से काट देंगे।
इस प्रकार काट लीजिएगा। ये बिल्कुल क्लीन यहाँ से हो गया। अब पहले इसको इसी तरह यहाँ से चलिए बजाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोर्ड में अब लगाकर देखेंगे तो अभी यहाँ पे ये हल्का सा साउंड दिया। अब चलिए यहाँ से मोबाइल से कोई गाना को चालू करते हैं। यही गाना को यहाँ से प्ले कर दिए। मोबाइल की साउंड फुल है। अब यहाँ से साउंड बढ़ाते हैं। अब इससे बेस की आवाज आ रही है। अब इससे बेस की आवाज आ रही है, इसका मतलब कि इसका ऐसे ही खराब था। तो अब चलिए जिस तरह कसा हुआ था उस तरह इसको कस ले रहे हैं। उसके बाद एक बार और हम साउंड आपको सुनाएंगे, पूरा कंफर्म साउंड आपको जरूर सुनाएंगे। तो अभी इसको हम कस दिए। उसके बाद में अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से साउंड देंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।